Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Head of the department and dear teachers and chief guest. Assalamu alaikum. सबसे पहले मैं आप सबको लिटरेरी सोसाइटी के इस दूसरे सेशन यानी अदबी सेशन में वेलकम कहता हूँ। आज के इस सेशन के हवाले से अगर बताता चलूँ कि ये सेशन इससे पहले हमने म्यूज़िक एंड आर्ट का रखा था और उसके बाद जो ये रखा है पोइट्री के हवाले से रखते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पे आप लोग इस अदबी सेशन को सुनने के लिए यहाँ पे बुलंद भाई के शुराए कराम भी हैं, यूसुफ खसमन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तो मैं बग़ैर वक्त ज़ाय किए इस सेशन को आगे बढ़ाना चाहूँगा। Yaspajanna ya misidra bena ya lazbe blenechiklayani ya lazbe blenechiklayani yang ekhwas gabena leksokan Yaspajanna yang sidra bena si pate ya kwachoin gamapa ngachutin yozere natam polani yozere natam polani Blakla shakhma beina lesokan yaspajanna Drongi son po laktasnare micham hai son fi tarqi chok Drongi son po laktasnare micham hai son fi tarqi chok Chale khuru change phase chogo bilni chifshar yakse Drongi bebzo badal sonset Mibionta chokna biarak set Drongi bebzo badal sonset Mibionta chokna biarak set Gone penchat bongongi si Chuli margwe kapharak set लिखा था उनके नाम फुर्सत में एक कलाम लिखा था उनके नाम फुर्सत में एक कलाम लेकिन नसीब उनको सुनाया न जा सका लेकिन नसीब उनको सुनाया न जा सका फिर यूं हुआ कि रास्ते नजरों से मिट गए फिर यूं हुआ कि रास्ते नजरों से मिट गए अपना ही नक्श पा भी तलाशा न जा सका The poetry of इफ्तिखार हुई किसी बशर में हजार खामी अगर जो देखो तो चुप ही रहना किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना अगर मनादी को लोग गाएं तुम्हें कुरेदें तुम्हें मनाएं तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना जवाज़ ये हैं दलील ये हैं ज़ईफ़ लम्हों की लग़ज़िशों को हराम नातों की कुर्बतों को हमारी सारी खबासतों को हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है वो देखता है मगर वो चुप है खिजा की रुत पे गुलाब लहजे बनाए रखना कमाली हवा की ज़द पे दिया जलाना जलाए रखना कमाली ज़रा सी लज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक़ ज़माने वाले सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक़ बनाए रखना कमाली सबसे पहले उन सब को मुबारकबाद भी देना चाहूँगा और शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस लिटरेरी सर्कल को बनाने के लिए अपनी खदमात पेश की और मुख्तलिफ़ हवालों से अपना अपना किरदार अदा किया। और उसके बाद जो वजीफ़ा हमने करना है इसकी इब्तिदा छुपा लेते हैं गम सबसे जो तन्हाई में रोते हैं छुपा लेते हैं गम सबसे जो तन्हाई में रोते हैं
किसी को दर्द के किस्से सुनाकर तंग नहीं करते, किसी को दर्द के किस्से सुनाकर तंग नहीं करते। मोहब्बत आज भी उतनी है हमको आपसे लेकिन, मोहब्बत आज भी उतनी है हमको आपसे लेकिन, बस अब खामोश रहते हैं बताकर तंग नहीं करते। इस एक बात के बाइस खुदा नहीं मुझ में, वो लाहुदूद मुकम्मल बसा नहीं मुझ में, और इसीलिए है मेरा खेल खेलना मतरूक, इसीलिए है मेरा खेल खेलना मतरूक, कि हार जाने का अब हौसला नहीं मुझ में, और अदम वजूद बराबर है मेरा किसके सबब, अदम वजूद बराबर है मेरा किसके सबब, वो चीज़ क्या है जो सबके सिवा नहीं मुझ में। एक ताज़ा हिकायत है, सुन लो तो इनायत है। एक शख्स को देखा था तारों की तरह हमने, एक शख्स को चाहा था अपनों की तरह हमने, एक शख्स को मांगा था फूलों की तरह हमने। वो शख्स क़यामत था क्या उसकी करें बातें, दिन उसके लिए पैदा रातें भी उसी की थी, रंग उसका शहाबी था, जुल्फ़ें थी कि महकारें, आँखें थी कि जादू था, पलकें थी कि तलवारें, दुश्मन भी अगर देखें सो जान से दिल हारें। नसीम साहिब का जो Rusia de Mahajo Sifati Mahamers Don Guri Husna Nadarin Marin de Chechang Adia Chimet Baharhal Varebafi Rixipati Koshi Rejo Yomala Takaso Mati Al Batistani no Bom and Su Shadi Gamet Pamas Gamet one didn't cause an action Takaso and Batishari Pansa Gagbo nga chan chi la doshar la khor babana nga chan chi la doshar la khor babana di zot po nga na yambo bashas nga chan chi la doshar la khor babana di zot po nga na yambo bashas di ring thepcha di zot po nga largashes dena ya zot po la nga ten chibana ngala yung pas ke de chang te ne mensuk ngala yung pas ke de chang ge se mensuk ko don tram song pho chik tu la chogotsuk ko bel po san ar da chog la khogotsuk dena yan dot po la nga ten chi bana khuri lastik ngala yang legi chosong khuri kha ngala nurang po sa dosong ngai khas po la swichang mixong a hai ngai khas po la Swichang mixonga hai ngana dot yambo khorbo swa thonga hai ngana dot yambo genchi yet pi wakla ngathon mang chik mathon pi lam chigi no khuri phakpu kule juk se sili no hana ngala ana lok se godot met ana ri wakla ngi la pi no दिन से जब हो गई दोस्ती खुद ब खुद, रात से हो गई दुश्मनी खुद ब खुद, दिन से जब हो गई दोस्ती खुद ब खुद, रात से हो गई दुश्मनी खुद ब खुद। तूने साखी मुझे कुछ पिलाया नहीं, तूने साखी मुझे कुछ पिलाया नहीं, कैसे बुझ जाएगी तृष्णगी खुद ब खुद, कैसे बुझ जाएगी तृष्णगी खुद ब खुद। हुस्न फितरत को जब देखता हूँ कभी, हुस्न फितरत को जब देखता हूँ कभी, होती यूसुफ से है शायरी खुद ब खुद। मिन मन मिस्निंग को खुदा सी चाहत है लकसल स्ट्रोक पथाले गाना आयासी ना मिन मन मिस्निंग को खुदा सी चाहत है लकसल स्ट्रोक पथाले गाना आयासी Skarmong isi ngarvya na yari inderes palvi
Skarmonge singar biana yari injeres balbi Bettala yugar udongla yari zodna imasi Bettala yugar udongla yari zodna imasi देखल यू गा मरफो गुलाबी दुनु सरफिन है छरिनो गा मरफो गुलाबी दुनु सरफिन है छरिनो सोसानी शिदा सोसनंगर गत्तौजिमासी सोसानी शिदा सोसनंगर गत्तौजिमासी हमें भाई स्निमिल स्निंगे फिन पुरे ब्यूम मिन गाला लमतों स्निमिल स्निंगे फिन पुरे ब्यूम मिन गाला लमतों Mikshok pona mikpola juful dat pachimasi Snimila snimi fin pore vyumin Ngala lamtong Mikshok pona mikpola juful dat pachimasi Asman kyangi si migi keri Gbel pola shayok Ot men na migin kyala chivek zod na ngimasi Niti slokpo ngi ashis Yana trise jamin sara Ngala min fi tseu yari tsei na fise jamin Niti slokpo ngi ashis Yana trise jamin sara Ngala min fi tseu yari tsei na fise jamin sara Le ngari wak namdongi wangpo yari lafi nucha Le ngari wak namdongi wangpo yari lafi nucha Le ngala hirga yari tsena skise jamin Fan mona khnot po muzin be mikmine dukse khudas Fan mona khnot po muzin be mikmine dukse khudas Bakti kisi tuppolas manzar zara Bakti kisi tuppolas manzar zara Do chazaru Ni khakhorin yot kisyo chang Fana barla inma to Fana barla inma to Famiran mi mula ranran Famiran mi mula ranran Zerzarat Takhtan sena. Min kudangesi puti rol nafsal takhtan sena. Sular sismet sular incan zerzaret. Sular sismet sular incan zerzaret. Do chazaru. देखने यू रिख को लोसो दुख सराम को नुना चोक्सोख लेशे से वाह रिख को लोसो दुख सराम को म्यूला चोक्सोख लेशे से तो खोसर लासा म्यूई वन जरजर तो खोसर लासा म्यूई वन जरजर दो चादर देखने यू तम मित्रा में वाह नजर से पा मात्रा मातम खाई तम मित्रा में वाह नजर से पा मात्रा मातम खाई जाक pero म्यूई सी शे मंजर जर Dargo tonsi seka straflu dato dens poret Shargo dargo tonsi seka straflu dato dens poret याब दखम कुल्ला से खसमन जरजरत बहुत सारी चीज़ें सिखाया जाता है, बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलता है। असल में यही है, अगर आप एक शेर लिखते हैं या कहते हैं या आप एक नज़म लिखते हैं या कहते हैं, बेसिकली वो एक अचीवमेंट है, न कि किसी और की एक नज़म पढ़े लिखे या उसकी एनालिसिस करे। तो डेफिनेटली इसमें डॉक्टर ईसा साहब की रजामंदी और उनका एक मोटिवेशन है कि स्टूडेंट्स को हमेशा से कहीं ना कहीं से आपको फैसिलिटेट करते रहें। तो आइंदा पहले हमने जो मेहमान बुलाए हैं इधर यूसुफ खसमन साहब, तो मैं आपको बताता चलूँ साहिब किताब भी हैं। आप बल्ती शायरी में इस वक्त सबसे टॉप की जो शायरी समझी जाती है वो यूसुफ खसमन की है। उसमें ज़बान की चाशनी हो या अल्फाज की चुनाव हो या मुआशरे की इस्लाह हो या मुआशरे पे तनकीद हो, या न सिर्फ इन्होंने पॉलिटिकल या सोशल इश्यूज़ पे लिखा, हमदिया और नातिया भी आप कलाम लिखते हैं और आपकी अभी अनकरीब 2 और किताबें पब्लिश होने वाली है।
The administration is trying to provide you a good library, and definitely you are going to be facilitated in these terms, right? असल जो चीज़ है ना यूनिवर्सिटी का, वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है। तो क्योंकि एक इंसिपिएंट यूनिवर्सिटी है ना, वी आर द टोडलर्स, वी आर द बिगिनर्स, एंड वी आर ट्राइंग टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स इन दीज टर्म्स, इन दीज वेज, लेकिन yet we know that we are not fulfilling maybe your dreams that you may have dreamed before joining this university. सेकंड जो हम काम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जून के लास्ट वीक में, शायद नसीम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जून के लास्ट वीक में जो है वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम जो है वो इंट्रा डिसिप्लिनरी कॉन्फ्रेंस होगा लैंग्वेजेस और इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस और इसके रिवाइवल के ऊपर। इसके अलावा भी अभी मुझे एक जगह से जो है वो इनविटेशन मिली है कि हम एक और FEL की तरफ से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसमें तकरीबन 50 जो है इंटरनेशनल स्कॉलर्स आ जाएंगे, ठीक है। उन्होंने उनके लिए हमसे वो मांगा है अप्रूवल कि अगर आप लोग इसको होस्ट करेंगे तो बड़ी खुशी से हम इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। We have some active members from the Literary Society, and we will learn from them how they organized this poetry session and how they are feeling after successfully completing such event. Okay, hello everyone. I'm Parveen Ali and Noreen Kazmi is with me. So we are one of the active participants, active members of this literary society. First of all, we are very much thankful to Almighty Allah for giving us an opportunity to create this platform. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसनैन हैदर है और मैं लिटरेरी सोसाइटी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज के इस अदबी महफिल की कामयाबी पर मैं तमाम मेम्बरान्स को मुबारकबादी देता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ ताकि जिन्होंने इसमें शिरकत की है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमने प्लेटफॉर्म यहाँ पे रखा था वो हमारा पोइट्री क्लब का था और हमारी तवक्को से ज़्यादा ये कामयाब हो गया और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के प्लेटफॉर्म मज़ीद हम जो है वो लोगों के लिए प्रोवाइड करें, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सनस है, लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारे हिडन स्किल्स है। उनको बूस्टअप करने के लिए, नॉरिश करने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे, इस तरह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते रहे और आगे भी हम ऐसा जो है वो सच प्लेटफॉर्म जैसे कि ड्रामा क्लब इस तरह से हम प्रोवाइड करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। हमारे साथ मौजूद हैं कोर्स कोऑर्डिनेटर लेक्चरर डिपार्टमेंट लैंग्वेज एंड कल्चरल स्टडीज़ जनाब नसीम हसरत साहब। उनसे हम ये जानेंगे कि ये लिटरेरी सोसाइटी कब क़याम कब अमल में लाया गया और इस सर्दियों में नसीम हसरत साहब अपनी टीम के साथ हमरा पूरी जो पाकिस्तान के डिफरेंट जामियात में जाकर दौरे किए। जी सर, आपने जो दौरे किए डिफरेंट जामियात में अपनी टीम के साथ, यकीनन खुशाइन बात है कि यूनिवर्सिटी की जो तलबा और तलबात के लिए आपने यकीनन कोई जामे प्लान लेके आए होंगे और इस लिटरेरी सोसाइटी के हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे? शुक्रिया अफजल। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ये जो प्रोग्राम आज अरेंज किया था पोइट्री सर्कल का, इसकी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो लिटरेरी क्लब है या सोसाइटी जिसे कहें, इसका मकसद ये था कि हम अपनी जो क्लासेस में जो हम चीज़ें पढ़ते हैं लिटरेचर, इसको मटेरियलाइज़ करें, यानी कि हम दूसरों के पोइट्रीज़ पढ़ते हैं या हम नावल्स पढ़ते हैं या ड्रामा पढ़ते हैं या थीरीज़ पढ़ते हैं। हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को दे दें कि वो ख़ुद पोइट्री लिखें, वो ख़ुद नावल्स लिखें, अफसाने लिखें या ड्रामा लिखें, परफॉर्म करें। यानी कि हम चाहते हैं कि ये जो हम पढ़ते हैं सबक, उसे मटेरियलाइज़ करें, उसे अमली ज़िंदगी में इसको अप्लाई करें। बहुत अच्छी बात। सर्दियों में कुछ सिलसिले में इस्लामाबाद जाना हुआ तो वहाँ में हमारे जो प्रेसिडेंट है यहाँ के लिटरेरी क्लब के सोसाइटी के मोहम्मद अली, उसको लेके मैं कई यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट किया। नमल इस्लामाबाद हम गए, वहाँ पे लिटरेरी सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स देखा, किस तरह से ये काम होता है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी का हमने विज़िट किया, हमने रिफा यूनिवर्सिटी का विज़िट किया, हमने कॉमसेट्स का विज़िट किया। तो बहरहाल इनसे हमने कई सारे आइडियाज़ लिया कि किस तरह से हम एक लिटरेरी सोसाइटी को या क्लब को हम फंक्शनल कर सकते हैं। तो आज इसका पहला प्रोग्राम था जिसमें हमने यूसुफ खसमन, जो साहिब किताब भी है, बल्कि शायरी में उनका बड़ा नाम है, तो हमने उनको मदऊ किया था और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपने अंदर जो पोटेंशियल है शायरी के हवाले से वो वहाँ पे अपने पोटेंशियल का इजहार करें। जो कि आपने देखा
कई लोगों ने बेहतरीन वहाँ पे शायरी पेश की। जी, हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चरल स्टडीज़ डॉक्टर एसा साहब से। इनसे हम ये जानेंगे कि लिटरेरी सोसाइटी के क्या मकासद हैं, क्या फ़वाइद हैं, इससे तलबा व तलबात की जो तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने में किस हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। जी सर, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने लिए अपनी कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। तो ये बताइए कि ऐसे सोसाइटी के यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसे सोसाइटी के क़याम अमल में लाने में क्या इसके कुछ रीज़न्स हैं, क्या कुछ स्टूडेंट्स के लिए इसके फ़वाइद हैं या मकासद हैं, ये ज़रा बता दीजिएगा। जी अफजल, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि अभी आपने ख़ुद इंट्रो में बता दिया कि मेन मकसद क्या होता है इन लिटरेरी सोसाइटीज़ का, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को ये मौका फ़राहम करें कि वो उनके अंदर जो अदबी सलाहियतें हैं जो छुपी हुई हैं, जिनके इजहार करने के लिए उनके पास कोई प्रॉपर फ़ोरम नहीं होता, वो फ़ोरम हम प्रोवाइड कर लें ताकि वो अपने अंदर जो अदबी सलाहियतें हैं, जो तख्लीकी सलाहियतें, उनको सामने लेके आ जाए, बाहर लेके आ जाए। अच्छा, इससे ये तो एक हो गया एक डायरेक्ट जो हमारा मकसद होता है। एक इनडायरेक्ट मकसद क्या होता है, इस तरह से जो है वो बच्चों के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। थर्ड क्या होता है कि बच्चों के दरमियान आपस में जो है एक तरह का इंट्रैक्शन हो जाता है, वो एक दूसरे को जानने के लिए उनके लिए एक तरह का मौका इससे उनको हासिल होता है। यही वजह है कि यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो टीचिंग के अलावा जो फॉर्मल पढ़ाई है उसके अलावा इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और ख़ास तौर पर जब हम लैंग्वेजेस एंड कल्चरल डिपार्टमेंट्स की बात कर लें, जहाँ पे हम लिटरेचर पढ़ाते हैं, जहाँ पे हम लिंग्विस्टिक्स पढ़ाते हैं, जहाँ पे हम बच्चों को कल्चरल स्टडीज़ पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे यूनिवर्सिटी का जो है वो नाम रोशन हो जाता है, जिससे बच्चों को एक एक्सपोजर मिलता है कि वो अपने आप को, अपने अंदर मौजूद सलाहियतों को जो है वो लोगों के सामने, दुनिया के सामने आश्कार कर सके, ताकि जो दूसरे जो लोग हैं वो उनके सलाहियतों के बारे में जान सकें। थैंक यू।